चैनल इजी मैथमेटिक्स फॉर यू। आज हम पॉलिनोमियल्स का डिवीजन देखेंगे किस तरीके से करना है। इसके लिए आपको मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं, जैसे कि आपके पास जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स है तो उनके लिए तो आप सिंपली जैसे डिवाइड करते हैं वही रूल रखना है, और लिटरल कोफिशिएंट्स के लिए क्या करना है, आपने बेस सेम होना चाहिए तो उनकी जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाएंगे। जैसे x की पावर m को डिवाइड करना है x की पावर n से, तो बेस सेम है x m माइनस n, ये पावर इस तरह से सॉल्व होनी है। उसके बाद x की पावर 0 हो जाती है कहीं, वो 1 के इक्वल होती है। x की पावर अगर नेगेटिव है तो आप उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, चाहे वो पावर आपकी -1 हो, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, उतनी ही पावर नीचे पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर नीचे नेगेटिव है पावर तो आप उसे इस तरह रेसिप्रोकल करके वापस ऊपर पावर को पॉजिटिव बना सकते हैं। अब डिवाइड करना है एक मोनोमियल को मोनोमियल से, उसके लिए क्या स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले आप उन्हें फ्रैक्शनल फॉर्म में अरेंज कर लें, जो भी आपको दो मोनोमियल दिए गए हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को डिवाइड कर दें, फिर लिटरल कोफिशिएंट्स को डिवाइड करें एंड देन मल्टीप्लाई द फाइनल रिजल्ट। एग्जाम्पल लिखा है मैंने, डिवाइड 35x² y² बाई -5x³ y²। तो पहला स्टेप देखिए, अरेंज इन फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म में मैंने इन्हें अरेंज कर दिया। 35x² y को डिवाइड करना है, मीन्स इट इज डिविडेंड, और इसे हमें डिवाइड करना है बाय -5x³ y², सो इट इज डिवाइजर। ये अरेंज करने के बाद देखिए मैंने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को न्यूमेरिकल से डिवाइड कर दिया। 5 1 5 एंड 5 7 35, कैंसिल आउट हो गई है। और क्योंकि 35 पॉजिटिव था एंड 5 नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर है, तो आंसर आपका नेगेटिव होगा, तो वहाँ आंसर आ गया -7। आगे देखें, लिटरल कोफिशिएंट्स पर आए। x² है डिविडेंड में और डिवाइजर में है x³, तो क्या बन जाएगा, ये रूल लगा दें आप, x की पावर m माइनस n, तो x की पावर क्या बनेगी 2 - 3, और 2 - 3 है मीन्स छोटे में से बड़ा गया तो -1 रिजल्ट आएगा, और -1 को मैंने क्या कहा है कैसे लिखना है 1/x, तो वही लिख दिया मैंने 1/x। y पर आए, y की पावर 3 को डिवाइड करना है y² से, तो y हो जाएगा 3 - 2। 3 - 2 बड़े में से ही छोटा जा रहा है तो पॉजिटिव आंसर हुआ, यानी कि y की पावर बचती है मेरे पास 1, तो y मैंने ऊपर ही लिखा है, तो फाइनल आंसर आपका हो गया -7y/x। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, उसको एक मोनोमियल से डिवाइड करना है, तब क्या रूल लगाएंगे। 12x + 36 ये एक पॉलिनोमियल है, दो टर्म्स आ गई हैं इसमें, और इसे 4 से मोनोमियल से डिवाइड करना है। तो क्या करना है आपने कि 12x जो एक टर्म है उसको भी 4 से डिवाइड करना है, और +36 इसे भी 4 से डिवाइड करना है। यहाँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी एक टर्म को 4 से कैंसिल आउट करके आंसर दे देते हैं, जिसकी वजह से उनकी गलती होती है। तो आपको फर्स्ट स्टेप में ही ये लिखना है कि हर एक टर्म के साथ अलग अलग करके मोनोमियल को लिख दें जिससे आपको डिवाइड करना है। तो 12x/4, 4 1 4, 4 3 12, 3x आंसर आया, प्लस 4 1 4, 4 9 36, 9, तो फाइनल आंसर हुआ 3x + 9। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक और एग्जांपल से समझ लीजिए, यहाँ मैंने पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स लिए हैं, -12a³ प्लस 18a²b² -24ab³, जिसे आपने डिवाइड करना है -6ab से। तो मैंने वही करा कि हर टर्म को डिवाइजर के साथ सेपरेट करके लिख दिया। -12a³b, आप देखेंगे साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, यहाँ पर कहीं भी अपनी मर्जी से कोई साइन आपने ना तो हटाना है और ना ही लगाना है। और स्टूडेंट्स अक्सर माइनस के साइन से ज़रा डरते हैं, तो वो उस माइनस के साइन को ना बहुत जल्दी एक तो ध्यान नहीं रखते, और कहीं भी वो उसे प्लस कर देते हैं और सोचते हैं कि सही आंसर हो जाएगा, वहीं से वो गलती करना शुरू करते हैं। तो आप देखिए -12a³ डिवाइड बाय -6ab प्लस 18a²b² अपॉन -6ab प्लस -24ab³ डिवाइड बाय -6ab।
अब आप लास्ट टर्म में देखेंगे -24 था, वो मैंने वैसे ही लिखा है, बीच में प्लस का साइन दिया है क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई का रूल बताया आपको। जब मैं इसका फाइनल आंसर लिखूंगी तो प्लस माइनस जो है, अगर एक ही होता माइनस तो वो आंसर नेगेटिव हो जाता। वहां पर दोनों ही नेगेटिव थे ऊपर और नीचे, वो वैसे भी पॉजिटिव हो गया। फाइनली आंसर आप देखें 6 1 6, 6 2 12। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल से डिवाइड हुआ, दो माइनस थे, पॉजिटिव आंसर हो गया। ए क्यूब है और ए माइनस ए की पावर 1 है नीचे, तो 3 - 1 क्या बचा ऊपर 2, ए की पावर 2। बी एक था और न्यूमरेटर में भी एक है और डिनोमिनेटर में भी, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो बी वहां से खत्म हो गया। आगे देखें 6 1 6, 6 3 18। अब ए प्लस का था ऊपर और नीचे माइनस था, तो आंसर देखें नेगेटिव आया मेरा 3। और ए की पावर देखें 2, नीचे है 1, 2 - 1 इज 1, तो ए की पावर 1 है, जहां पर कुछ नहीं लिखते वहां 1 होता है, तो 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं होती है। फिर है बी स्क्वायर अपॉन बी, तो क्या बना ये 2 - 1 बी की पावर, तो 2 - 1 इज 1, तो फाइनल आंसर आपका मल्टीप्लाई करके आ रहेगा 3ab। एंड द लास्ट टर्म इज 6 1 6, 6 4 24। और वहां देखें फिर से ए एक ही है और नीचे भी एक ही है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। और बी की पावर 3 है और नीचे 1 है, तो 3 - 1 इज 2, तो बचा बी स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आपके पास आया 2a² - 3ab + 4b स्क्वायर। तो ये था डिवीजन मोनोमियल का मोनोमियल से, और पॉलिनोमियल को डिवाइड करें मोनोमियल से। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि इसमें सारे बेसिक रूल्स बताए गए हैं। जब आपको ये अच्छे से पता होंगे तब आपको पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं वो बहुत अच्छे से समझ आएगा। सो आज के लिए इतना ही, इसी की आप प्रैक्टिस करें अपनी टेक्स्ट बुक में से। थैंक यू सो मच।